आराम के क्या क्या साथी थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। जब वक्त पड़ता है तब कोई भी हमारा साथ देता नहीं। उस समय साथ केवल परमात्मा देता है। सूर किशोर कहे सब विदसु हारे को हरि नाम। जो सारों तरफ से जिसको निराशाएं मिली है, उसको आशा की किरण केवल एक परमात्मा के दरवाजे से निकलती है, और कहीं भी कोई आशाएं नहीं। इसलिए संतों ने कहा, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा रखनी है तो केवल एक राम जी की रख, दूसरी आशाएं सब छोड़ दे। नाता केवल राम जी के साथ में रखो, दूसरे नाते सब बिछुड़ने वाले। तो गुरुदेव कहते हैं कि मीठा झूठा मोह विटंबन मकर समाया जाल। ये संसार का मोह मकड़ी के जाल के समान हमारा ही बनाया हुआ, हमें ही उलझाने के लिए है। इसलिए हे जीव, जिस दिन तेरा जीव और पिंड विछोड़ो उसी, तान दिन थाक रहे सिर मारो। जिस दिन जीव और पिंड मन शरीर, जीव मन जीवात्मा, जीवात्मा और शरीर का विछोड़ा होगा, तान दिन थाक रहे सिर मारो। उस दिन तू थक करके अपने सिर पे हाथ लगाएगा कि हे भले आदमी, पहले क्यों नहीं चेता? पहले जीवड़ो चेतो नहीं, अब ऊंडी पड़ी पहाड़। अब बड़ा गहरा, बड़ी दूरी पड़ गई है, और अब इस दूरी को मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया। समय रहते हुए चेतो। और समय ऐसा है कि एक बार हाथ से निकल जाए तो लौट करके आता नहीं। फिर पछतावा जरूर शेष रहता है, लेकिन समय लौट के नहीं आता। समय का सदुपयोग करना चाहिए। और समय किसको कहां पर क्या बना देता है, इसको कोई समझ नहीं सकता। समय के साथ में ये प्रकृति भी देखो, जब गर्मी आती है, अब सर्दी है, तो सर्दी में हमें कोई चीज ओढ़ी हुई बढ़िया लग रही है। 2 महीने बाद गर्मी आ जाएगी, फिर पंखे अच्छे लगेंगे। अब वही पंखे हमें दुख दे रहे हैं, वही पंखे कल को सुख देंगे। समय सबको अवसर प्रदान करता है। समय की प्रतीक्षा, पास में जो हाथ में समय है उसका सदुपयोग करो, उसमें निरंतर आगे बढ़ो। भविष्य को लेकर के चिंता करना, आगे बढ़ते जाओ। एक जगह बैठ करके चिंता करने से, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जंगल का राजा होने के बाद भी शिकार करने के लिए उसको जाना पड़ता है। शिकार उसके मुंह तक चल के नहीं आता। तो हमें जो भी जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए उठो, जागो और चलो, आगे बढ़ो। उठना जरूरी है। पहले जागो, फिर उठो और फिर चलो। यदि आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो तेजी से चलो, तेजी से नहीं चल सकते तो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे पैरों के बल नहीं चल सकते तो घुटनों के बल ही चलो, लेकिन चलो। मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलना पड़े, अपनी जगह छोड़नी पड़े। जगह नहीं छोड़ेंगे तो फिर जब नागिन अंडों को देती है तो वो उसको घेर करके बैठ जाते हैं, और जब वो बच्चे जन्म लेते हैं, उस नागन की कुंडली के अंदर से जो कूद करके बाहर चला जाता है वो तो बच जाता है, और जो उस घेरे के बीच में रहता है वो इतने दिनों की भूखी होती है, उनको ही खाना प्रारंभ कर देती है, उनको खा जाती है। जो जंप को लगा करके बाहर कूद गया वो तो बच गया, और जो उसके अंदर है उसको तो मरना ही है। तो ये तो संसार का मोह जो है,
ये संसार का जो आलस्य है ये हमें मंजिल से विमुख करता है। इसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक इससे मुक्त होना मुश्किल है। न बंचो जम काल, जम और काल से नहीं बच पाएंगे। कितनी गजब की बातें गुरु महाराज ने वाणी में कही है। एक ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना के साथ साथ में व्यवहार में रहने के लिए जो व्यवहारिक साधन है उनको जुटाओ। भगवान का जो साधक होता है वो किसी का बाधक नहीं होता, किसी का बाधक नहीं होता, वही साधक होता है। यदि साधक हैं और किसी का बाधक है तो फिर उसकी साधना में संशय है। बाधा ना डालो किसी के काम में, अपना काम करते रहो। भगवान ने पैर किस लिए दिए? आगे चलने के लिए दिए, दूसरों को अड़ाने के लिए नहीं दिए। अपन आगे चलने में कम काम लेते हैं। कन लगी निगी हल्ली रखा बिंगे अड़ावण की ध्यान रखांगे, वो आगू दे तो इन्हें नीचे डाउन। पर अपना पग है आगू चालन वास्ते है। साधक है वो अपनी दिशा में आगे बढ़े, लेकिन पास वाला क्या कर रहा है, उसको क्या करना है, वो उसका धर्म है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियों के पास, करेगा सो भरेगा तू भया उदास। दूसरों की चिंता, ये आगे बढ़ रहा है, ये पीछे रह रहा है। पीछे रहने वाले को आगे बढ़ाओ, लेकिन आगे बढ़ने वालों से ईर्ष्या ना, प्रतिस्पर्धा हो। लेकिन ईर्ष्या जो है ये हमारा खुद का ही नुकसान करता है। ये आगे क्यों बढ़ रहा है? ये जो भाव है मन के अंदर, ये ईर्ष्या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो जीवन के, प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है जीवन के, पढ़ाई के, लिखाई के, व्यवहार के, व्यापार के, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। लेकिन ईर्ष्या ठीक नहीं है, मन की जलन ठीक नहीं है। अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो, लेकिन हर बात में मन की जलन ठीक नहीं। ईर्ष्या मन को जला देती है, मन की जलन को बढ़ाती है, उसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या तो आग की तरह है। आग यदि आप अपने हाथ में लोगे तो जितना खुद जलोगे, दूसरे को जलाने के लिए आग उठाइए तो पहले खुद का हाथ जलेगा थोड़ा बहुत से, ठीक है, बाद में सामने वाले का आप घर भी जला सकते हो, लेकिन पहले थोड़ी आंच तो आपके हाथ को भी लगेगी। मीठा झूठा मोह बिटम्बण मकर समाया जाल, कब ही को बाइंदो बाजत लोई घड़िया मस्तक चाल। ये जीवन क्षण भंगुर है, तो क्षण भंगुर जीवन में कुछ अच्छे कर्म करें ताकि लोग हमें आने वाले जीवन में भी याद रख पाए। ऐसी हमारे मन की संकल्पना हो, सब लोग सुखी हों, ऐसी भावना रखें। केवल मैं ही सुखी हूं, मैं ही अच्छा हूं, ये जो भावना है इसी के कारण हम दुखी रहते हैं। सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी भारतीय जो संस्कृति है इसका आधार है। तो ये जो कथा का सुंदर आयोजन चल रहा है और साधरे के विकास कार्यों को देखकर और इस लाइव प्रसारण को देखकर जिन भामाशाहों ने सहयोग किया है, उन भामाशाहों की सहयोग राशि आपको सुनाएंगे। श्री सहीराम जी सियाग फौजी साहब, आप